हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इलेक्ट्रिशियन के टूल्स के बारे में पहले एक वीडियो जो अपन ने बनाया उसके जो पीछे बचे हुए जो टूल्स है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन सा टूल्स किस जगह काम में लेते हैं, उसको किस तरीके से काम में लेते हैं, उसको अनुरक्षण उसका कैसे करते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपना पहला टूल्स है रेती। रेती को हिंदी में बोलते हैं फाइल, ये इंग्लिश में रेती, हिंदी में बोलते हैं इसको रेती। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। और रेती वास्तव में दिखने में कैसी होती है, फोटो के हिसाब से आपको दिख रही है। रेती होती है ये है एक कटिंग टूल है, ये है कटिंग टूल। इसका उपयोग है जो सभी प्रकार के कारीगर करते हैं, चाहे कोई भी कारीगर हो। लेकिन इसका काम क्या है वास्तव में? इसका काम है जब कोई भी उपकरण हो उसका आकार या आगे से कोई घिस जाता है, उसका आकार जैसे कोई नुकीली वस्तु हो, जैसे अपन उदाहरण के तौर पे अपन समझ लें जैसे कुल्हाड़ी है, चाहे दाती है, इसको अपन क्या करते हैं, घिस के उसको क्या करते हैं, आगे से नुकीली बनाते हैं, फिनिशिंग या आकार देते हैं उसको। तो फिनिशिंग या आकार देने के लिए अपन किसका काम उपयोग में लेते हैं? रेती को उपयोग में लेते हैं। और ये जैसे नंगी रेती है, इसका जो पीछे वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं हैंडल या हेड बोल दो, और इसकी जो बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं बॉडी। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? बॉडी। और जो आगे वाला भाग है इसको बोलते हैं टिप। ये इसके होते हैं 3 भाग। और इसके जो अलग अलग प्रकार होते हैं, ये लंबाई के अनुसार होती है, ग्रेड के अनुसार होती है, कट के अनुसार होती है और आकार के अनुसार होती है। इसका जैसे आप लिखना चाहो तो ये इसका है जो है हैंडल, HANDLE हैंडल। और ये इसकी क्या है? बीच वाली बॉडी, BODY बॉडी। और आगे वाला भाग है, जो आगे वाला भाग है इसको बोलते हैं टिप। आगे वाले भाग को बोलते हैं टिप। और रेती के जो प्रकार है वो अपन लिख दें इसमें आपकी सुविधा के लिए। रेती के प्रकार, 1 नंबर लंबाई के अनुसार, 1 नंबर लंबाई के अनुसार, 2 नंबर कट के अनुसार, 3 नंबर ग्रेड के अनुसार, और 4 नंबर है आकार के अनुसार। लास्ट है आकार के अनुसार। आकार के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग रेती, मतलब जैसी कोई वस्तु होती है उसी प्रकार रेती को अपन काम में लेते हैं। लंबाई वाली रेती चाहिए अपन को, या कट के अनुसार वाली, ग्रेड के अनुसार, आकार के अनुसार। कोई आकार में बड़ी होती है, कोई आकार में छोटी होती है, ऐसे सभी अलग अलग होती है। लेकिन विद्युत कार्य के लिए जो होती है सब में काम आने वाली वो होती है 250 मिलीमीटर लंबाई की। 250 मिलीमीटर लंबाई, 250 मिलीमीटर लंबाई ये रहती है। इसको अपन काम में कैसे लेते हैं? मान लो ये लोहे की कोई क्या है, ये अपन इसको मारवाड़ी में बोले तो दातरी हो, या इसको अपन बोलते हैं दातरी, जैसे अपन उसको दाती बोलते हैं। उसको अपन क्या करते हैं, आगे से नुकीली करनी। या कोई कुल्हाड़ी है, उसको आगे से अपन को नुकीला करना, तो नुकीला करने के लिए उसको ऊपर ऐसे घिसते हैं। घिसने से क्या हो जाती है, उसके जो आगे का हिस्सा है वो क्या हो जाता है, नुकीला या तीखा हो जाता है। इस प्रकार अपन रेती को उसमें उपयोग में लेते हैं। और अगला अपना उपकरण है रेती के बाद, और इसकी सुविधा, अब इसके आवश्यक, इसको अपन सावधानियां क्या रखनी है, इसको अपन घस सकते हैं लेकिन इसके ऊपर जोर से चोट वगैरह, जैसे पेचकस की तरह इसको काम में नहीं लेना। पेचकस से अपन कोई स्क्रू खोलते हैं, उसके ऊपर हथौड़ा भी मार सकते हैं तो भी वो सहन कर लेता है। लेकिन रेती ये बिल्कुल थोड़ी भी ऊपर से गिरी तो भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इससे अगले वाला अपना उपकरण है, अगले वाला टूल्स है मैच्योरिंग टेप। मैच्योरिंग टेप को क्या बोलते हैं हिंदी में? मापक फीता।
मैच्योरिंग टेप को बोलते हैं मापक फीता। मैच्योरिंग टेप मतलब मापक फीता। ये क्या काम करता है? ये किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापने के लिए काम में लिया जाता है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन व्यापक रूप से हमेशा जो काम में लेता है उसकी लंबाई होती है 150 मीटर। इलेक्ट्रीशियन जो काम में लेता है उसकी लंबाई होती है 150 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रीशियन के लिए चाहिए जो वास्तव में वो है 150 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग लगी होती है, जो स्प्रिंग की सहायता से, जैसे ये है मापक फीता, वैसे देखना चाहो तो आप ये है जैसे फीता। अब इसको अपन, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, इसकी सहायता से अपन जैसे किसी की बोर्ड की हाइट माप लें, लंबाई माप लें, चौड़ाई माप लें, मापने इसमें लगी होती है स्प्रिंग। स्प्रिंग की सहायता से जब इसको अपन काम में लेके छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप अंदर चला जाता है। और फीते को, जब फीते का कोई मैच्योरिंग टेप का कोई काम हो, टेप का काम में लेने के बाद तुरंत उसको वापस क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ज्यादा समय तक पड़े रहने से इसके ऊपर जो नंबर वगैरह है वो क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। स्प्रिंग अंदर से है वो खींचने से भी टूट जाती है और ये प्रॉपर तरीके से जैसे वो काम करता है वैसे काम नहीं करता। इसकी सावधानियां और अनुरक्षण भी साथ में चल रही। ये इसके क्या हो गई? सावधानियां हो गई। रख रखाव कैसे करते हैं वो सिस्टम हो गया इसका। ठीक है। इससे आगे वाला अपना उपकरण है, आगे वाला है टेनन सॉ। टेनन सॉ ये क्या है? इसमें ये क्या काम करता है? टेनन सॉ है जो लकड़ी है, सनमाइका है, प्लास्टिक है, उसके जो अनावश्यक भाग होता है उसको काटने के लिए, कोई भी अपन को कोई भी वस्तु बनानी है तो लकड़ी की कोई भी जब अपन वस्तु बनाते हैं तो उसके अनावश्यक भाग को अपन क्या करते हैं? काटते हैं। तो काटने के लिए अपन किसका प्रयोग में लेते हैं? टेनन सॉ। अब लकड़ी का अपन बोर्ड बना दिया, विद्युत की फिटिंग, विद्युत का काम चल रहा, तो जैसे विद्युत को कोई फिटिंग कर रहे हैं तो उसमें लकड़ी का अपन ने क्या बना दिया? बोर्ड बना दिया। तो बोर्ड के साइड से किनारों से अनावश्यक जो भी भाग है उसको हटाने के लिए टेनन सॉ का अपन क्या करते हैं? टेनन सॉ को काम में लेते हैं। ठीक है। टेनन सॉ इसका जो पीछे वाला भाग है, अब इसके अलग अलग भाग है। ये पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। और नीचे ये क्या लगी है? ब्लेड लगी है। और ये है रेनफोर्स्ड बैक एज। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले भाग को रेनफोर्स्ड बैक एज। अब ये जो पीछे जो लकड़ी का भाग है इसको बोलते हैं हैंडल। इसको बोलते हैं हैंडल। और ये जो इसकी है ब्लेड, ये है इसकी ब्लेड। ये लकड़ी का बना हुआ है और ये लोहे की बनी हुई है। इसकी सावधानियां कैसे? इसको अपन किसमें काम में लेना? इसको लकड़ी या प्लास्टिक है, सनमाइका है, ऐसी इससे कोई भी वस्तु बनी है तो उसके ऊपर अपन को टेनन सॉ को काम में लेना। ऐसा नहीं कोई लोहे से बनी हुई वस्तु है उसके ऊपर अपन इसको काम में लेना तो इसके जो दांते हैं वो क्या हो जाएंगे? घिस जाएंगे। और ये जितने प्रॉपर टाइम के लिए काम करता है उससे पहले ही क्या हो जाएगा? काम करना बंद कर देगा। दांतों को घिस जाने के बाद दांतों को भी टाइम से वापस क्या निकालने चाहिए अपन को। इससे अगले वाला अपना उपकरण है, ये उपकरण है, इससे आप ये की होल सा, ये इलेक्ट्रीशियन के जितने भी टूल्स है, जितने भी उपकरण है, आप चाहे हिंदी में समझो चाहे मारवाड़ी समझो, नॉर्मल इसको समझ लेते तो उसको काम में कैसे लेना है, उसके काम में लेने में कौन कौन सी अपन को सावधानी रखनी, इन सब के बारे में आपको जानकारी आराम से प्राप्त हो जाएगी और इसको आप आराम से काम में ले लोगे। ये है की होल सा। ये की होल सा, इसमें भी सेम सिस्टम है। इसके जो पीछे वाला भाग है इसको बोलते हैं हैंडल, पीछे वाले भाग को बोलते हैं हैंडल। और आगे इसमें भी लगी होती है ब्लेड। आगे इसमें भी क्या लगी होती है? ब्लेड लगी होती है। लेकिन ये की होल सा है जो क्या काम करता है इलेक्ट्रीशियन में, अपन इसको कहां काम में लेते हैं। अब इसमें जो ब्लेड की लंबाई होती है वो होती है 3 से 4 मिलीमीटर चौड़े व 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली छोटी आरी होती है। ये है ना, ये टेनन सॉ है, ये है जो ये 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़े और
15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली आरी होती है। ये 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली क्या होती है? आरी होती है। अपन इसको मारवाड़ी में समझे तो अपन जैसे करोत होती है ना, वैसे ये छोटा होता है, ये छोटा है, करोत बड़ी होती है, ये है छोटा। अब इससे अब इसको अपन काम में कैसे लेते हैं, किस जगह काम में लेते हैं? जैसे कोई लकड़ी का बोर्ड है, उसके ऊपर अपन ड्रिल से क्या करते हैं? गोल छिद्र बनाते हैं। तो उस छिद्र को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए ड्रिल से जो भी गोल छिद्र बनाते हैं अपन, ड्रिल मशीन है उसे क्या बनाते हैं? गोल छिद्र बनाते हैं। तो उसको आयताकार आकार प्रदान करने के लिए किसका काम में लेते हैं? टी होल की होल सा को अपन काम में लेते हैं। इसका है जो आकृति, आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए। इसका कार्य लिखना चाहो तो कार्य आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए। अब इसकी सावधानी आपको क्या रखनी है? इसको अब किस में काम में लाना? लकड़ी है, सनमाइका है, प्लास्टिक है, उससे कोई भी बनी वस्तु है, उसमें अपने ड्रिल से छेद किया तो उसको आयताकार बनाना है तो अपन की होल्सा का उपयोग में लेते। ऐसे नहीं कि धातु से कोई बनी हुई धातु के अंदर ड्रिल से छेद करते फिर उसको आयताकार बनाना चाहेंगे तो ये की होल्सा काम नहीं करेगा और क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसके बाद अपना अगला उपकरण है हेक्सा। अगला उपकरण क्या है? हेक्सा। अब हेक्सा इसमें जो अब इसमें अपन मारवाड़ी में कहो तो आरापति। हेक्सा ये इसका ऊपर क्या है? हैंडल है और ये क्या है? आरापति लगी हुई बीच में। इसको अपन हिंदी में बोले, इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं हेक्सा। अब ये देखो ये लगा हुआ है, हैंडल है इसका हेक्सा का। ये एडजस्टेबल फ्रेम है और ये इसका हैंडल है। ये इसकी एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है। ये तो फिक्स ही रहेगा। ये पीछे वाला भाग, इसमें जो अपन आरापति लगाते हैं या ब्लेड लगाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्लेड या इंग्लिश में बोल दो, हिंदी में इसमें सेम ही नाम है ब्लेड। अब ये है एडजस्टेबल। अपन को आरापति अपने पास यहाँ ब्लेड है जो छोटी है तो इसको अपन आगे खिसका सकते हैं, या बड़ी है तो इसको क्या कर सकते हैं? पीछे कर सकते हैं। ये इसके भाग है, इसका ये पीछे वाला भाग है जो ये है हैंडल, ये है ब्लेड और ये है विंग। ये इसके अलग अलग भाग है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसका है हैंडल, ये हैंडल और ये है इसकी ब्लेड, ये है इसकी ब्लेड। और ये जो है ना इसके दोनों, एक ये और एक ये इसके है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। ये तो फिक्स ब्लेड होल्डर है और एक है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। ये है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर और इस जगह वाला है फिक्स ब्लेड होल्डर। और इसके बाहर ये जो दिख रही ना, ये है विंग नट। ये इसमें जो आटे बने हुए हैं स्क्रू को अपन खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इसका नाम है विंग नट, इसका नाम है विंग नट। इससे इसको अपन काम में कहाँ ले सकते हैं? लोहा है, लोहे की धातु वस्तुओं को काटने के लिए। कोई भी लोहे की वस्तु है उसको अपन अनावश्यक भाग है उसको हटाना है तो हटाने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। और इसके कौन कौन से भाग होते हैं? इसके भाग मैंने बता दिए, एक एडजस्टेबल फ्रेम है, हैंडल है और ये जो ब्लेड है जो उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है, एक ब्लेड होल्डर है और अन्य धातुओं, और लोहा है चाहे लोहे के सिवाय अन्य की धातु हैं, उसके तार है, नट है, पाइप है, सभी किसी को भी अपन काटने के लिए इसका काम में हेक्सा को अपन काम में लेते हैं। हेक्सा के बाद अपना अगला उपकरण है हैंड ड्रिल मशीन एंड बिट। हैंड ड्रिल मशीन एंड बिट, ये है अपनी हैंड ड्रिल मशीन। ये उपकरण है जो दिख रहा है आपको सामने बोर्ड पे, ये है हैंड ड्रिल मशीन।
एक होती है इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन और एक होती है हैंड ड्रिल मशीन। अब जहां जिस जगह लाइट वगैरह की सुविधा नहीं है तो उस जगह भी इलेक्ट्रिशियन को लाइट जैसी फिटिंग करने जाता है घरों में या गाँव में, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन पहले चलाएगा कहाँ से, इलेक्ट्रिकल लाइट तो विद्युत तो है ही नहीं वहाँ, तो फिटिंग करेगा उसके बाद में विद्युत आएगी। तो उस जगह पे जो विद्युत कार है जो हैंड ड्रिल मशीन को काम में लेता है। हैंड ड्रिल मशीन आपको मैं चित्र में दिखाता हूं, दिखने में ये है हैंड ड्रिल मशीन, ये देखो आपको साफ दिख रही होगी। अब ये है हैंड ड्रिल मशीन, अपन ने लिख रखा है ना हैंड ड्रिल मशीन एंड बिट। बिट होती है इसके मारवाड़ी में बोलो तो पोनो बोलिया करे धके, इंगे धके जो पोनो लागे नहीं बिने बोलिया करे बिट। अब इसको चलाते कैसे, ऐसे अपन हाथ में पकड़ा और इस चक्री को अपन चलाते हैं, इसमें ये लगे होते हैं इसके गियर, करा आप मारवाड़ी बोलो तो गियर या करा, कोई गाड़ी के गियर में करा के लागूड़ा हुआ है ज्यों इसमें लागूड़ा है गियर या करे। और इसके आगे वाले भाग पे क्या लगे होती है बिट, अलग अलग आकार को पोनो लागो या करे। ये मतलब हाथ से एक छोटी मशीन है। हैंड ड्रिल मशीन जैसे अपन को बड़ा सेद करना है, बड़ा काम में लेना तो बड़ी होगी, लेकिन जैसे कोई प्लास्टिक है, कोई लकड़ी है, कोई सनमाई का या कोई नरम लोहे की चादर है, नॉर्मल काम करना अपन को, तो उसमें कोई अपन को छिद्र बनाना है तो अपन किसको काम में ले सकते हैं, हैंड ड्रिल मशीन को काम में ले सकते हैं। और जो इसके ऊपर जो अपन बिट लगाते हैं, बिट है जो आवश्यकता अनुसार, जैसे अपन को जितने बड़े छिद्र की आवश्यकता है, कैसा अपन को छिद्र चाहिए, इसके अनुसार अपन को काम में लेते हैं अपन बिट को। ठीक है, इसका जो भाग होता है, इसके जो अलग अलग भाग होते हैं, ये इसका हैंडल है, ये गियर है और ये आगे लगाते हैं इसकी अपन बिट। इसको आगे वाले भाग को बोलते हैं जो, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो ये जो, ये हैंडल, ये है हैंडल और यहां पे लगा है गियर, GEAR गियर, और यहां पे इसकी लगेगी बिट। इसमें मैंने बता दिया आपको इसको काम में कैसे लेना, ऐसे नहीं, इसकी सावधानियां काम में लेते समय अपन को क्या रखनी है, हाथ से चलने वाली मशीन है। अपन जैसे नॉर्मल कोई काम में लेते हैं, नॉर्मल जैसे कोई नरम लोहे की धातु चादर है उसके ऊपर छेद करना है तो अपन इससे कर सकते हैं। जैसे कोई मोटी लोहे की चादर है तो उससे इसके ऊपर अपन छेद नहीं कर सकते। तो इससे अगले वाला अपना उपकरण है निप्पर। अगले वाला अपना उपकरण क्या है, निप्पर। इसको ये दिखने में तो पक्का जैसे प्लायर, अब मारवाड़ी बोलो तो पकड़ जैसा ही दिख रहा है अपन को। इसको, इसे क्या बोलते हैं, साइड कटिंग प्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड कटिंग प्लायर। इसकी जो लंबाई होती है जो 15 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, लंबाई है जो 15 सेंटीमीटर। लिखना चाहो तो लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। ये दिखने में एक पकड़ जैसा ही उपकरण है और इसकी लंबाई है जो 15 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग किस जगह उपयोग में लेते हैं, इसको अपन तांबे या एल्यूमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए। इसका कार्य क्या है, उपयोग क्या है, इसको तांबे व एल्यूमिनियम, तांबे व एल्यूमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए काम में लेते हैं। अब इसकी सावधानियां क्या है, इसको कैसे काम में लेना, तो सावधानियां वही सेम ही बात है कि इसको, ये तांबे या एल्यूमिनियम है चाहे लोहे की है, पतली तारों को काटने के लिए काम करेगा। जैसे कोई अपन मोटी तार काटेंगे तो इसका जो आगे वाला नुकीला भाग है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना आता है वायर स्टीपर। क्या आता है, वायर स्टीपर। अगले वाला अपना उपकरण है वायर स्टीपर। आपको ये सामने दिख रहा है ये उपकरण, इसका नाम है वायर स्टीपर। ये क्या करता है, कोई भी वायर है उसके ऊपर से इंसुलेशन छीलने के लिए, कोई भी विद्युत वायरिंग में विभिन्न मोटाई की जो तार है उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसको छीलने के लिए अपन इसको उपयोग में लेते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है जो होती है 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है,
20 सेंटीमीटर होती है। कोई भी तार है उसके ऊपर से अपन इंसुलेशन हटाते हैं, इस जगह पे उस तार को डाल के, ये छेद आपको दिख रहा है, इसके अंदर उस तार को डाल के उसके ऊपर से जो इंसुलेशन होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद में अपना उपकरण अगला है क्रिम्पिंग टूल। अगला उपकरण है क्रिम्पिंग टूल। इसका उपयोग एल्यूमिनियम केबल के सिरों या लग्स या सिरों को बैठाने के लिए करते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं अपन, लग्स एक छोटा सा उपकरण होता है, उसको अपन इस क्रिम्पिंग टूल के अंदर डाल के और अंदर पीछे वाले भाग में वायर डाल के इस जगह पे उसको डाल के इसको दबाते हैं पीछे से हैंडल को। तो वो जो वायर होता है अपन जैसे कोई भी सीधा भी लगा देते हैं किसी जगह, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें चिंगारी होती है छोटी छोटी, बार बार वो चिंगारी आती रहती है। अब इस क्रिम्पिंग टूल से अपन लग्स लगा के कोई भी अपन बैटरी के ऊपर वायर लगा देते हैं तो उसमें चिंगारी नाम की कोई चीज नहीं रहती। इसको सेटल करने के लिए अपन काम में लेते हैं क्रिम्पिंग टूल को। और इससे अगले वाले उपकरण है जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और एक वीडियो जो पहले बना दिया उसमें उपकरण बताए, इसके बाद में ये आज दूसरा वीडियो और एक तीसरा वीडियो और बनेगा उपकरणों का, उसमें आपके इलेक्ट्रीशियन के जितने भी उपकरण हैं उसको सारों को बता देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।